कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है कि इंसान की समझ खत्म होने लगती है। हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ रुकावट, कोई दवा काम नहीं करती और कोई दुआ कबूल होती नजर नहीं आती। दिल तड़पता है एक राह खुलने के लिए, उम्मीद की किरण के लिए। ऐसे में आज जो मैं आपको बताने, वह कोई आम कहावत नहीं है बल्कि एक राज है जिस पर सदियों से अमल पैरा है। यह राज सदके का है। जी हाँ, खैरात सिर्फ देने के बारे में नहीं है, बल्कि पोशीदा आसमानी तरतीब को फॉल करने का एक रूहानी जरिया है। सदका वह कलीद है जो मुकद्दर के बंद ताले खोल देती है। यह वह रहमत है जो तकदीर को बदल देती है, आफात को टाल देती है। आपने अक्सर सुना होगा कि सदका आफात को टाल देता है, लेकिन यह जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं, यह एक हकीकत है, अमल से साबित है। बहुत से लोग हैं जो हर परेशानी का इलाज कर सकते हैं। वह बहुत मारूफ डॉक्टरों के पास जाते हैं, तभी इलाज हासिल करते हैं, और तभी इलाज हासिल करते लेकिन इनकी तकलीफ बरकरार रहती है। कभी बीमारी ठीक नहीं होती, कभी इनका कारोबार नाकाम हो जाता है, और कभी ताल्लुकात कशीदा हो जाते हैं। हर कोशिश के बावजूद रास्ता मसदूद रहता है। ऐसे वक्त में इंसान असल वजह नहीं समझ सकता। दर हकीकत दवा और शिफा के दरमियान एक पर्दा आता है, और इस पर्दे को हटाने को सदका कहते हैं। जब दवा काम ना करे तो समझ लें कि दवा के साथ दुआ और खैरात को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाज औकात अल्लाह ताला किसी शख्स से यह तकाजा करता है कि वह देने वाला बनकर अपने माल से कुछ दे, ताकि इनके दिल से खुद का पर्दा हट जाए और शिफा का दरवाजा खुल जाए। याद रखें कि सदका सिर्फ गरीबों को देने से खत्म नहीं होता। यह आपकी नीयत, आपके दिल की पाकीज़गी और आपके ईमान से मुस्लिक है। जब आप अपने दिल से देंगे तो आपसे आसमान और जमीन की परेशानियां दूर हो जाएंगी। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि सदका मुसीबत को आने से पहले ही टाल देता है। जरा तस्वुर करें कि अगर आफत आप तक पहुंचने से पहले ही टल जाए तो जिंदगी कितनी पुरअमन होगी। आज मैं आपको जिस खैरात के बारे में, वह कोई आम सदका नहीं है। यह एक ऐसा रूहानी तरीका है कि अगर आप ईमान के साथ इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला हर किस्म की परेशानियां दूर हो जाएंगी। यह सदका बीमारी, जादू टू तारीख, इल्म बदरूहों और ज़मीनी और आसमानी दोनों तरह की परेशानियों के खिलाफ एक ढाल का काम करता है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई लानत है, कोई रुकावट है, या कोई नादीदा कुत आपके खिलाफ काम कर रही है, तो आपको दवा से ज्यादा खैरात की जरूरत है। क्योंकि सदका न सिर्फ दुनियावी बल्कि आसमानी दायरे पर भी असरअंदाज होता है। सदका करने वाले पर अल्लाह की रहमत छा जाती है, और जिस पर रब की रहमत नाजिल होती है। कोई जादू, कोई बंधन, कोई जादू असर करने की ताकत नहीं रख सकता। सदका की दो वसी इकसाम है। एक वह है जो आप रोजमर्रा की फलाहो बहबूद के लिए देते हैं, जैसे किसी भिखारी को खाना खिलाना या किसी की मदद करना। दूसरा सदका एक खास नीयत से दिया जाता है, रूहानी रुकावटों और परेशानियों को दूर करने के लिए। आज हम इस दूसरे सदके पर बात करेंगे जो आपको हर किस्म के शर से महफूज रखेगा। समझ लें कि दवा और शिफा के दरमियान हमेशा एक पर्दा होता है। जब आप दवा लेते हैं और फिर भी शफा नहीं मिलती, तो समझ लीजिए कि इस पर्दे ने आपकी शिफायाबी का रास्ता रोक दिया है। अब वह पर्दा किसी दवा से नहीं बल्कि एक नेकी कुर्बानी सदका से हटेगा। सदका वह अमल है जो आपकी नीयतों को साफ करता है। यह आपके दिल को नरम करता है और आपके रिस्क में बरकत देता है। यह पर्दा दरअसल आपके आमाल, आपकी नीयत और आपके ईमान का इम्तिहान है। बाज औकात इंसान खुद नहीं जानता कि वह अपने अंदर कितना बोझ उठाए हुए हैं। वह ज़ाहरी इलाज ढूंढता है, लेकिन अंदर की गंदगी को नहीं धोता, और जब दिल साफ ना हो तो शिफा के दरवाजे बंद रहते हैं। सदका वह अमल है जो दिल को पाक करता है। लिहाजा जब दवा राहत फराहम करने में नाकाम हो जाए और आपकी कोशिशें नाकाम हो जाए, तो फौरन सदका की तरफ रज्जू करें। याद रखें, हर परेशानी, हर मुश्किल का एक रूहानी पहलू होता है। हम बैरूनी दुनिया में रहते हैं, लेकिन हमारे साथ जो कुछ भी होता है, इसके पीछे एक पोशीदा निज़ाम भी होता है। ये सही इलाज फराहम करता है, लेकिन अंदरूनी निजासत को दूर नहीं करता। और जब दिल साफ ना हो तो शिफा के दरवाजे बंद रहते हैं। सदका वह अमल है जो दिल को साफ करता है। इसलिए जब दवा नाकाम हो जाए, जब कोशिशें बेकार हो जाए, फौरन सदका की तरफ रजू करें। याद रखें, हर परेशानी, हर मुश्किल का एक रूहानी पहलू होता है। हम बैरूनी दुनिया में रहते हैं, लेकिन हम जो कुछ भी तजुर्बा करते हैं, इसके पीछे एक पोशीदा कानून भी होता है। अगर किसी को कारोबार में पाबंदियों का सामना करना पड़ता है, अगर उसके घर पर कोई आफत आती है, अगर उसकी सेहत बिगड़ जाती है और ठीक ना हो पाती है, तो यह सिर्फ एक मादी मसला नहीं है बल्कि एक रूहानी रुकावट है।
रूहानी रुकावटें सिर्फ रूहानी इलाज के जरिए ही दूर की जा सकती हैं। और सबसे मौसर तरीका सदका है। सदका करो, ख्वाब कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन ईमान के साथ करो, क्योंकि ईमान के बगैर अमल महज रस्म बन जाता है। जब आप अल्लाह की राह में देते हैं तो दर हकीकत आप अपने दिल से खौफ निकाल रहे होते हैं। और जब खौफ दिल से निकाल दिया जाए तो कोई बीमारी, जादू या रुकावट मुमकिना तौर पर बरकरार नहीं रह सकती। एक शख्स था जिसने हर इलाज आजमाया, लेकिन इसकी बीमारी लालाज रही। आखिर एक बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, अब दवाई के साथ सदका भी करो। इसने जवाब दिया कि मैं रोजाना देता हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए, लेकिन दिल से ना दिया। जब नीयत सिर्फ अल्लाह के लिए हो तो असर महसूस होता है। दिल से सदका दिया और चंद ही दिनों में अल्लाह ताला ने वह बीमारी दूर कर दी जो बरसों से थी। लिहाजा यह समझें, जब आपको अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद कोई हल ना मिले तो सदका की तरफ रजू करें। हर मुसीबत, हर रुकावट के पीछे एक राज पोशीदा है और सदका इस राज को जाहिर करता है। जब इंसान मुश्किल में होता है तो वह हर दरवाजे पर दस्तक देता है, कभी अक्ल से, कभी काबिलियत से, कभी रिश्तों से, लेकिन अक्सर दरवाजे बंद रहते हैं। आपको लगता है कि आपने सब कुछ कर लिया है, फिर भी आपको सुकून नहीं मिला। यह वह लम्हा है जब अल्लाह चाहता है कि आप दुनियावी तकदीरों से किनारा कश होकर उसकी तरफ रुजू करें। सदका वह पुल है जो इंसान को खालिक से जोड़ता है। बहुत से लोग यह नहीं समझते कि इनके मसाइल का हल खैरात में है। वह रसूमात अदा करते रहते हैं, लेकिन खैरात उनके जहन से नहीं गुजरती। दर हकीकत यह भी शैतान की चाल है। शैतान नहीं चाहता कि आप सदका करें, क्योंकि वह जानता है कि सदका उसका जादू तोड़ देता है। इसलिए जब आपको सदका याद ना रहे तो समझ लें कि यह भी मुसीबत का हिस्सा है। जब आप पर कोई मुसीबत आ जाए तो फौरन सदका की तरफ रुजू करें। किसी यतीम, बीमार या महज अल्लाह के नाम पर सदका करें। सदका ना सिर्फ परेशानियों को दूर करता है, बल्कि रहमत को भी करीब लाता है। याद रखें, खैरात जादू या बंदिश को तोड़ने का सबसे मौसर तरीका है। यह भी याद रखें कि सदका सबसे ज्यादा मौसर होता है जब वह खुफिया तौर पर दिया जाए। जब तुम अल्लाह की रजा के लिए देते हो और किसी को इसकी खबर ना हो तो वह खालिस नियत आसमानों तक पहुंच जाती है। यही इरादा मुसीबत का पर्दा उठाता है। कभी कभी इंसान सदका करने का सोचता है, लेकिन इसका दिल कहता है कि मैं अभी नहीं दूंगा, कल दूंगा। यह कल कभी नहीं आता। यह ताखीर, यह गफलत शैतान की चाल है। इसलिए जैसे ही आपके जहन में ख्याल आए, फौरन सदका दे दें, क्योंकि यह वह लम्हा हो सकता है जब आपकी तकदीर बदलने वाली हो। अब आते हैं उस खुसूसी खैरात की तरफ जो जादू, बंदिश, काला जादू, इल्म और हर किस्म की परेशानियों को तोड़ देती है। ये वह सदका है जो आपको मखलूक के शर से बचाता है। इस सदका को मरीख और जोहल का सदका कहते हैं। मरीख और जोहल दो सितारे हैं जिनके जहरीले असरात अक्सर बुरे असरात, रुकावटें और आफात लाते हैं। अलबत्ता अगर इनकी बरकतें दी जाए तो इनकी नेमतें रहमत में बदल जाती हैं। मरीख मंगल को सदका के तौर पर दिया जाता है। इस दिन किसी बड़े जानवर का गोश्त लाएं, जैसा कि गाय वगैरह। उस पर हल्दी लगाएं और इसे अपने जिस्म पर 7 बार लगाएं या सर के ऊपर से 7 बार चक्कर दें और यह तस्सवुर करें गोया आप अपने गम, बीमारी और बुरे असरात को इस गोश्त में मुंतकिल कर रहे हैं। फिर इसे सदके के तौर पर अतिया करें। अगर आप चाहते हैं तो इसे किसी गरीब मुसलमान को दे दें या किसी वीरान जगह पर जानवरों के खाने के लिए छोड़ दें। यह गोश्त दरअसल आपकी परेशानियों को अपने साथ ले जाता है। हल्का सदका हफ्ते के दिन दिया जाता है। इस दिन काली दाल, काला नमक या दोनों में से कुछ सदका करें। ये छोटी छोटी चीजें भले ही मामूली लगे, लेकिन रूहानी तौर पर इनकी ताकत बहुत ज्यादा है। हफ्ता के दिन जब आप यह सदका देंगे तो आपके ऊपर से बदहवासी के बादल छटने लगेंगे। यह सदका देने के बाद फरी नताइज की उम्मीद ना रखें। जिस तरह आप दवा को वक्त देते हैं, इसी तरह खैरात को भी वक्त दें। अगर 2 दिन में कोई तब्दीली नजर ना आए तो हिम्मत ना हारें। 20 साल की गुलामी 2 दिन में खत्म नहीं होती, लेकिन यकीन रखो यह शुरू होता है। जिस तरह सूरज निकलने के साथ अंधेरे छटने लगते हैं, इसी तरह सदका के असर से तुम्हारी परेशानियां कम होने लगेंगी। सदका जारी रखें, क्योंकि यह नेकी का बीज है जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी में अमन, शिफा और सुकून के फूल उगाता है। सदका देना बंद ना करें, इसे बढ़ने दें। अगर आप बीमारी के इलाज में बरसों सर्व करते हैं तो रूहानी इलाज में क्यों जल्दी करते हैं? इंशाअल्लाह जब आप इसे पूरे दिल से करेंगे तो आपकी जिंदगी का हर अंधेरा रोशनी में बदल जाएगा। सदका वो राज है
जो इंसान को ज़मीन और आसमान दोनों की परेशानियों से बचाता है। आखिर में दुआ करें कि ए अल्लाह हमें हर किस्म के जादू, गुलामी, आफत और शर से महफूज फरमा। हमें अपने नेक बंदों में शुमार कर। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाहे इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। नाजरीन मोहतरम, आपसे गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाक अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।